तो हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी की दुनिया में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, आज 27 जुलाई बीत चुका है और बिहार पुलिस का चौथा एग्ज़ाम आज संपन्न हो गया है। और उसी के बीच एक खबर भी निकल कर आ रही है कि आज का भी पेपर एग्ज़ाम के बाद ही संभवतः ये वायरल हो चुका है। और ये क्यों ऐसी स्थिति बन रही है, ये तो जांच का विषय है। सीएसपीसी अपने स्तर से जांच करे और ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए वो ठोस कदम उठाए। तो चलिए आज उसी वायरल पेपर की आज हम लोग जांच पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि इसमें सही उत्तर और आप लोगों का कितना बन पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे मिलान करने का है। एक तरफ ऑथर दिया है और एक तरफ बुक का नाम लिखा हुआ। तो चलिए हम आपको हिंदी वर्जन में दिखाते हैं ताकि अच्छे से आप लोग को भी पता चले। तो यहाँ पे जैसे कि पहले लिखा हुआ है कॉलम 1 में लेखक का नाम और कॉलम B में पुस्तक का नाम। तो लेखक का है नाम एक अरुंधति रॉय है, दूसरा किरण देसाई है, तीसरा अरविंद अडिगा है और चौथा सलमान रुश्दी है। तो इन लोगों का ऑथर, इन लोगों के लेखक जो है, ये लोग, इनका पुस्तक का मिलान सही करना है। तो चलिए करते हैं। तो अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये 2 नंबर में चला जाएगा। अरविंद अडिगा आपका द वाइट टाइगर इन्होंने लिखी है, तो ये इसमें चला जाएगा। तो पहले कूट देखते हैं हम लोग का मिलान कहाँ पे होता है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अरुंधति रॉय ये चला गया आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में, अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर में। तो ये हमें मिलता हुआ दिख रहा है एक का 2, यानी पहला ही ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन इतना इजी दिया है कि पहला ही से पकड़ से आ जाएगा आपका, यानी जिन्होंने भी ए लगाया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या रहा, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट के जलीय घोल की पीएच मान, मतलब सोडियम एसीटेट जो है ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। ऑब्वियसली क्षारीय प्रवृत्ति का है तो हम लोग को पीएच स्केल पता है कि 7, 0 से लेकर 14 तक का मान होता है और 7 जो होता है वो उदासीन होता है। इस तरफ का एसिटिक और इस तरफ का बेसिक नेचर का होता है। तो ये जो सोडियम एसीटेट है ये बेसिक नेचर का, यानी 7 से ये अधिक आंसर हो जाएगा, यानी 7 से अधिक, यानी ए जिसने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉलम से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो आप लोगों को सही एकदम सटीक आंसर देना था। लेकिन इसमें एक ऐसा कॉलम दिया है, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जो कि लगभग मिनिमम या नहीं मैक्सिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। जैसा कि आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा विद्युत आवेश की मात्रा। तो विद्युत आवेश की मात्रा जो है वो कूलम से डिनोट होता है। तो पहले ही हम लगा चुके हैं 3 का B, तो आप देखते हैं यहाँ पे देखिए 3 का B यहाँ पे है, बाकी बात के C पे नहीं है, यानी जिन्होंने भी A लगाया वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। देखिए, जब क्षेत्र रक्षक खेल में कैच लपकने के लिए गेंद के साथ अपने हाथ धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता, इस गति से किस नियम का पालन होता। अच्छा, तो देखिए ये न्यूटन का गति का नियम है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला गति में क्या होता है कि इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और इसमें होता है कि अगर किसी वस्तु को हम जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए तब तक वो परिवर्तित नहीं होगा। दूसरा आप इस अनुसार आप देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल के अनुसार। और तीसरा होता है हर एक बल के क्रिया का एक विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अगर हम जितना बल लगाएंगे तो अगेंस्ट में भी उतना ही बल फोर्स लगाया जाएगा। तो ये 1, 2, 3 3 नियम हो गए और इसका जो आंसर हो जाएगा ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले पन्ने पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि
बहुत सारे क्वेश्चन आज आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ वर्ष 2000 में कौन से 3 राज्यों का निर्माण हुआ? तो वर्ष 2000 में 3 राज्यों का निर्माण हुआ, जिसमें से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड है। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 ईस्वी, और वही उत्तराखंड था 9 नवंबर 2000, और झारखंड आपका ये लास्ट में बना ये 15 नवंबर को, ये 2000 को। यानी कि आपका जिन्होंने भी बी आंसर लगाया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पूछा गया बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, यानी अधिनियमित हुआ था? तो ये 2006 में पारित हुआ था, अधिनियमित हुआ था। आगे चलते हैं। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज जेना साल्क ने की थी। चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रसायन विज्ञान में टाइट्रेशन का मुख्य कार्य, तो टाइट्रेशन का मुख्य कार्य किसी विलयन की सांद्रता का निर्धारण करना। तो ये जिन्होंने भी सी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुप्रस्थ तरंगे हैं? तो देखिए ये जो प्रकाश तरंगे है ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, बाकी बस सब क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ठीक है, जिन्होंने भी ए लगाया वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में, जिन्होंने भी ए लगाया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है। देखिए कोंकण तट, मालाबार तट और कन्नड़ तट ये तीनों शामिल है पश्चिमी घाट में, बट कोरोमंडल तट, जिन्होंने भी सी आंसर लगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में काम में लेते हैं, यानी उपयोग में लेते हैं? तो ये एल्युमिनियम का हो, ये जिन्होंने बी आंसर लगाया वो सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दक्षिण बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये पीट मृदा हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1872, जिन्होंने बी आंसर लगाया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे कहा गया है निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को मतलब कितनी अधिकतम समय तक बिना किसी सुनवाई हिरासत में रखा जा सकता? ये अधिकतर 3 माह तक रखा जा सकता है, जो कि आपका 22 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है इसका। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए मिलान वाला बहुत सारा आया है, लेकिन मिलान वाला में एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें ऐसा ऑप्शन दिया रहता है कि एक ऑप्शन मिल जाने से आपका क्वेश्चन जो है राइट हो जाएगा। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाला कार्य कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये ए का 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए का 1 फर्स्ट में ही है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ये राष्ट्रपति दिलाएंगे। तो ये देखिए फर्स्ट आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है कि COP26 में भारत द्वारा प्रस्तुत पंचामृत में सम्मिलित नहीं है। तो ये देखिए डी 2050 का शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना, ये डी ये नहीं दिया गया। तो जिन्होंने भी डी लगाया उनका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विमल बहुगुणा जिनका फरवरी 2025 में निधन हुआ किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हुए? तो ये पर्यावरणविद थे। तो दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ नॉइज़ आ रहा तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे चलते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? तो रूसी क्रांति के समय जॉर्ज निकोलस द्वितीय था, जिन्होंने भी सी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ कहा गया है कि बिहार में कौन सा सांस्कृतिक आयोजन, कुछ लिखा हुआ मैं ज़रा पढ़ के देखता हूँ।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा गया कि बिहार में कौन सा सांस्कृतिक आयोजन गजेंद्र मौआ की कथा से जुड़ा है? तो ये सोनपुर पशु मेला हो गया। जिन्होंने भी सी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मोपला विद्रोह के नेता, अच्छा मोपला विद्रोहियों के नेता थे जाता नहीं डी अली मुदलियार। जिन्होंने डी लगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रथम प्रायद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन अमेरिका में कब हुआ? तो दोस्तों आप लोग 85% का आंसर कमेंट बॉक्स में अपने पिन करिए, क्योंकि ये आप लोग के लिए होमवर्क दिया गया है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो डी नील नदी। क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने 1580 में अपने साम्राज्य का 12 सूबों में बांटा था, यानी 12 प्रांतों में उन्होंने बांटा था। तो निम्नलिखित में कौन सा सूबा सूची में शामिल नहीं था? तो बिहार था, अजमेर था, काबुल था, बट आसाम का क्षेत्र नहीं था। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए मिलान इतना सा पूछा गया है, एक भी मिलान अगर सही होता है तो आपका क्वेश्चन मान के चलिए सही है। यहाँ पे हिंदी का कुछ, तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉलम भी दिया गया है और ये जगदीश है, तो ये जगदीश हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। एक मिनट दोस्तों, नहीं जगदीश आपका आ जाएगा व्यंजन संधि। नमस्ते में विसर्ग संधि। तो देखिए यहाँ पे कॉलम ये फुलफिल कर रहा है, तो ये बी जिन्होंने भी लगाया वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। इसमें पूछा गया शब्द नित्य पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है, तो पुल्लिंग में ही अध्यापक, जिन्होंने भी सी लगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या गया है? आक्रामक क्रिया का उदाहरण दीजिए। अच्छा आक्रामक क्रिया पूछा गया, तो देखिए सीमा मैराथन में दौड़ेगी, ये क्या आक्रामक क्रिया का उदाहरण है? तो जिन्होंने भी ए लगाया करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राम ने मोहन को देखकर कहा भाई बहुत दिनों बाद दिखे, तो मुहावरा का सही विकल्प है। तो देखिए ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना है, ईद का चांद होना। जिन्होंने भी सही लगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ कहा गया कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है? तो यहाँ पे मिश्र वाक्य खोजना है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा उसने कहा कि वो खेलने जा रहा है। जिन्होंने भी ए लगाया करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये भी सुमेलित करने के लिए आया है, तो इसमें रॉबर्ट हुक हो गया आपका कोशिका से, रॉबर्ट ब्राउन हो गया केंद्रक, पुरकिंजे हो गया जीव द्रव्य, और स्वान हो गया कोशिकीय सिद्धांत। तो आपका एक का डी देखिए पहला ही ऑप्शन में, मतलब आपने एक अगर पकड़ लिया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। जिन्होंने भी ए लगाया करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया अंडे को अंडाशय से गर्भ तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ये अंडवाहिका के द्वारा। जिन्होंने भी ए लगाया करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संघ के जीवों में द्विपक्षीय समरूपता, त्रिस्तरीय शरीर संरचना, खंडीकरण और सत्य देह गुहा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये सी। जिन्होंने भी सी लगा एनिलिडा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैथ का दिया है, तो मैथ का किसी और सेपरेट वीडियो में ला दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि लिटमस विलियन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो यहाँ पे लाइकेन बी। जिन्होंने भी बी दिया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम और जिंक को छोड़कर सभी वस्तुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं। ये ऑक्साइड होते हैं, तो ये ऑक्साइड क्षारीय हो गए, तो ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रयुक्त अभिकारक कौन कौन से होते हैं?
तो एस्टिकरण में ये देखिए डी जिन्होंने भी लगाया है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भाखड़ा नंगल बांध संबंधित है, तो भाखड़ा नंगल बांध सतलुज और रावी से संबंधित है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कूट दिया है, तो इसको चलिए हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। दिया है अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है। अनुमस्तिष्क जो अग्र मस्तिष्क का एक भाग है, जो संवेदी आवेग ग्रहण करके मोटर क्रिया का नियंत्रण करने के संदर्भ में संदेश भेजता है। नहीं, ये गलत है। देखिए, और अभिकथन सही है और आर गलत है, तो ए सही है और आर गलत है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 22वीं दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जिन्होंने भी लगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ साफ नहीं दिख रहा, चलिए आगे वाला देखते हैं। यहाँ कहा गया है भारत ने फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किस देश के साथ की, तो देखिए ये 2025 वाला संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में हुआ था। तो जिन्होंने भी ए लगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए इसरो के तहत आने वाले NSIL, अच्छा NSIL, इसका संक्षिप्त रूप पूछा। देखिए दोस्तों, हर एक शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन ऐसा संक्षिप्त रूप वाला पूछा जाता है, तो आप लोग संक्षिप्त रूप को अच्छे से पढ़ के जाइएगा ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो NSIL का संक्षिप्त रूप है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। जिन्होंने बी लगाया करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। गुलामगिरी पुस्तक देखिए एक फेमस पुस्तक है, लेखक कौन से समाज सुधारक थे, तो ये ज्योतिबा फूले। जिन्होंने भी सी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यह है प्रसिद्ध रोवर्स कप। देखिए रोवर्स कप यहाँ बोला गया, तो ये रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। जिन्होंने भी लगाया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ कह रहा एआई का अनुप्रयोग नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया। तो ये जो वर्चुअल असिस्टेंस, प्रश्नों का उत्तर देना और चैटबॉट, ये तीनों क्या है, ये तीनों एआई का अनुप्रयोग है। लेकिन वर्ड प्रोसेसर में स्पेल चेकर, ये डी जो इन्होंने भी लगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, MS एक्सेल 2016 में किसी टेक्स्ट के परिवर्तित करने के लिए फंक्शन है, तो ये आपका अपर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। डिस्क थ्रो में पुरुषों का डिस्क कितने वजन का होता है, यानी 2 kg का होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। सशस्त्र सीमा बल डैश के साथ भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, तो ये नेपाल तथा भूटान हो जाएगा। जिन्होंने उसी लगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है कहानी एक है दहेज प्रथा वृद्धा विवाह की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो लाल पान की बेगम। जिन्होंने भी लगाया करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पे मिल पाए थे, तो जिनका आपको एकदम करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर दे दिया गया है, तो आप लोग अपना मिला लीजिएगा। और अगर आप लोग के पास ऐसे ही क्वेश्चंस अगर है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। और अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आप लोग का प्यार ही इस चैनल को आगे ग्रो कर पाएगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।